फ्रेंड्स, आप लोग को पता ही होगा कि सीटेट साल भर में 2 बार होता है और 13 से 15 लाख फॉर्म भराता है। जैसा कि सेकंड पेपर में आजकल फॉर्म ज़्यादा भराने लगा है क्योंकि उसमें बीटीसी और बीएड वाले दोनों एप्लीकेबल होते हैं और पीआरटी में सिर्फ बीटीसी वाले। तो आपको ये पता होगा कि आजकल ये वीडियो उनके लिए है जो सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और मेरे भी जानकारी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सीटेट अभी तक क्वालिफ़ाई भी नहीं हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। कम से कम मेरे नॉलेज में जिनको मैं जानती हूँ जो बीएड बीटीसी करके बैठे हुए हैं, कम से कम 15 से 20 लोग हैं जो कि सीटेट क्वालिफ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। 100 प्लस नंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वैसे तो जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वो सारे सीटेट पास ही होंगे क्योंकि उनका क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम से रिलेटेड। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो अभी भी सीटेट क्वालिफ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर वो मेरी बात को अच्छे से सुन लेते हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि कम से कम सीटेट में साल भर में आजकल 2 बार हो रहा है। कोरोना के टाइम में 1 बार होता था। मैं स्टेट की बात नहीं करूँगी, हम लोग सीटेट की ही बात करेंगे जिसमें अभी कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा विवाद भी चल रहा है और उसका डिसीजन भी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि 15 से लगभग 12 से 15 लाख फॉर्म भराता है और सिर्फ उसमें से पास हो पाते हैं 20%, 10% ऐसे ही लोग। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो पेपर को स्किप करते हैं। बाकी एक क्लास में मान के चलिए 1 से 2 कैंडिडेट होगा जो स्किप कर देता है चीज़ों को। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं उनका जो प्रेजेंट होते हैं और वो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते। मेरे नॉलेज में भी कम से कम 20 लोग हैं, ऐसे टोटल काउंट करके तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्स 20 टू 25 लोग हैं जो कि आज भी सीटेट क्वालिफ़ाई तक नहीं हुए हैं, जिनको जनरल कैंडिडेट को 90 नंबर चाहिए। तो आज हम लोग बात कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग में से कई लोग होंगे जो कि काम करके पढ़ाई करते होंगे क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, मतलब गवर्नमेंट जॉब का हालात ख़राब है। पहले आप बीएड बीटीसी कर लेते थे, आपका जॉब लग जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें बहुत ज़्यादा परीक्षाओं का अग्नि परीक्षा देना पड़ता है, एक तरफ से ये कह सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को 90 नंबर कैसे लाना है सीटेट में। तो फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि सीटेट का लेवल अभी थोड़ा सा हाई हो गया है और पहले के अकॉर्डिंग अगर आप 2011 का पेपर उठाते हैं तो आज उस लेवल में और आज के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो इसीलिए पास उस टाइम भी नहीं हो पाते थे। उस टाइम में भी जब मैं उस टाइम में बहुत छोटी थी और मुझे सीटेट का नॉलेज नहीं था, लेकिन कुछ साल के बाद मुझे सीटेट का नॉलेज हुआ तो बहुत सारे मेरे सर थे जो उस टाइम भी पास नहीं कर पाते थे और उस टाइम 2 साल या 3 साल का वैलिडेशन होता था सीटेट का। लेकिन अब क्या है कि लाइफ टाइम है। तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 90 नंबर ला देना है, चाहे किसी भी आप कोई भी हो, आप SC ST हो, BC हो, कैटेगरी से बिलोंग करते कुछ भी हो, आपको 90 प्लस नंबर लाना है। चाहे आप जनरल वालों को तो लाना ही है, तो आप 95 नंबर का एक कम से कम रेशियो बनाकर चलिए। तो फ्रेंड्स, हम लोग को सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले तो देखिए जो सीटेट होता है वो सिर्फ आपको दिखता है कि आप कितना ज़्यादा माइंड को यूज कर सकते हैं। पेडागॉजी वाला क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है, पेडागॉजी से रिलेटेड ही उसमें ही होता है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको PYQ उठाना है। 2011 से सीटेट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है और अदर टेट भी उसमें होता है। तो आपको सबसे पहले देखिए करना क्या है, एक ऐसा बुक ले लेना है। आप अरिहंत का ले सकते हैं, एग्ज़ाम कार्ड का ले सकते हैं और यूथ का ले सकते हैं और ऐसे ही घटना चक्र का ले सकते हैं। बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको PYQs मिलते हैं। यूथ का भी ले सकते हैं, मैंने यूथ का बोला होगा। इसमें देखिए होता क्या है, ऐसे बुक में सारे टेट रहते हैं, सीटेट एंड टेट्स सारे पिछले वर्षों का। इसमें 2011 से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप देखिए थ्योरी बहुत लंबा थ्योरी है। अगर आपके पास टाइम है और जैसा कि आप लोग को पता है कि जुलाई में सीटेट फिर से होगा और अगर आप सीटेट पास नहीं होते हैं तो आप बिहार वगैरह में भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भले रीट होता है राजस्थान के लिए, MP टेट होता है MP के लिए, लेकिन अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं या यूपी में अभी भी सीटेट से आप भले वैकेंसी नहीं है और KVS में और DSSB में ये सब में आपका सीटेट काम आता है और आपको 90 नंबर मांगता है एक जनरल कैंडिडेट होने के नाते। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको वैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं जैसे यूपी टेट या फिर अदर टेट में आते हैं या फिर आपने बिहार का पेपर दिया होगा तो उसमें आते हैं। तो आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि अगर आप थ्योरी पढ़ सके, अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िए।
और आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप कोई कोर्स ले सकते हैं। लेकिन मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया था, सिर्फ रात में 2 घंटे पढ़ाई किया करते थे हम, क्योंकि मुझे मेरा बहुत लंबा ड्यूटी हुआ करता था। तो मैंने ठान लिया था कि अब मुझे सीटेट पास करना है। तो रात में 1 से 1.5 घंटे की पढ़ाई मैंने वो भी किससे की थी, आप लेट्स लर्न हिमांशी मैम का नाम सुने होंगे। पहले वो यूट्यूब में काफ़ी अच्छा क्लासेस वगैरह लेती थी, अब वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। जैसे पहले एक्टिव थी वैसी नहीं है, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको 3 यहाँ पे यूट्यूब बताऊँगी, उनका प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिएगा। आप लाइव से कोई मतलब नहीं होता है, आज तक मैंने कोई लाइव वीडियो अटेंड नहीं किया, और लाइव अटेंड करना एक टाइम वेस्टेज वाला होता है। हाँ, ये कहते हैं लोग कि लाइव होने से आप सवाल जवाब सर से कर सकते हैं। अरे वो सर आपका कैमरे के पीछे है, वो आपका एक बच्चों, उसमें कम से कम अगर 100 लोग भी लाइव हो गए हैं, और बड़े बड़े चैनल में एक टाइम में 1000 डेढ़ हज़ार लोग लाइव होते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन कहाँ से देख लेंगे। तो फिर लाइव आना एक बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। हमें उतना ही क्या बोलते हैं कि हमें उसी मतलब आप रिकॉर्डेड फॉर्म में चीज़ों को देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो चीज़ नहीं समझ में आया तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, और आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। लाइव आना एक मेरे हिसाब से एक टाइम वेस्टेज वाली चीज़ है। तो आप जाइए, हिमांशी मैम का आप रिकॉर्डेड उठा सकते हैं फॉर्म, और उसके अलावा आप सचिन सर से भी यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का बहुत अच्छे से पुराने वीडियो में, अपने जब वो स्मार्ट बोर्ड में नहीं पढ़ाते थे तब उन्होंने काफ़ी अच्छे से छोटे छोटे फॉर्म में 10-10 मिनट की वीडियो में, 5-5 मिनट की वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। एरिक एरिक्सन के बारे में बताया उन्होंने, वाइगोस्की के बारे में बताया है, और आपको थर्नडाइक, पावलोव और वाइगोस्की, और आपका पियाजे के बारे में, जीन पियाजे के बारे में, और आपका जो कोहलबर्ग के बारे में। ये सब सारे राइटर, वैसे कोहलबर्ग वगैरह पहले नहीं आते थे, लेकिन अब कभी कभी उसमें आ जाते हैं। उसके अलावा आपका जो एक कैरल गिलिगन के बारे में जो एक बात है, वो भी उसमें उन्होंने एक वीडियो करके बनाया है, जो कि सारे थ्योरी को उन्होंने 5-5 मिनट में करके बनाया है। तो फिर आप या तो आप हिमांशी मैम का देख लीजिए, या फिर सचिन सर का देख लीजिए, या फिर आप ऐसे तो आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे, नहीं तो आप रोहित जो है सर, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में पढ़िए, तो आपका आराम से सीटेट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको करना क्या है कि PYQ पे ज़्यादा ध्यान देना है। PYQ लगाइए, और लास्ट में आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो कि एग्ज़ाम हॉल में सब नहीं कर पाते हैं। आपको पता है कि पहले CBT मोड में 2 साल हुआ था, उसके बाद फिर इन्होंने फिर चेंज कर दिया CBT मोड, फिर वो वापस अपने OMR पर आ गए। तो आपको जो भी होता है, मतलब हमारा पेडागोजी 30 नंबर का होता है। उसके बाद अगर आप पेडागोजी को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका 90+ नंबर आराम से आ जाएगा। 30 नंबर का पेडागोजी, फिर 15 नंबर EVS में आपका 15 नंबर का पेडागोजी जो EVS से रिलेटेड होता है वो। उसके बाद फिर 15 नंबर का मैथ में पेडागोजी, उसके बाद फिर 15 नंबर का हिंदी में पेडागोजी, 15 नंबर का इंग्लिश में पेडागोजी। अगर आप सिर्फ पेडागोजी ही तैयार कर लेते हैं तो आपका 90+ नंबर एकदम आराम से आ जाएगा, और आप सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ही बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन सब 80 नंबर में रुक गए। और मैंने सिर्फ एक बार, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब सीटेट दिया था तो मुझे सिलेबस तक नहीं पता था कि क्या, मतलब बस पता था कि ये पात्रता पेपर है, देना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल में सारी चीज़ों को करना पड़ता था। लेकिन जब मैंने नेक्स्ट टाइम दिया तो मैंने कहा कि नहीं, इस साल मैं पास करके रहूँगी। तो सिर्फ मैं रात को 1-1.5 घंटा पढ़ती थी, और उससे मैंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया। बहुत हाईएस्ट नंबर लाना या फिर कई बार सीटेट देना, ये कहीं की भी समझदारी वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा मैंने कई बार सीटेट दे दिया, 5 बार सीटेट दे दिया। आपको पता है कि सीटेट का फॉर्म 1200 रुपये का दोनों पेपर का होता है, एक जनरल कैंडिडेट के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूट्यूब पे हिमांशी मैम, सचिन सर से, या फिर अध्ययन मंत्र के जो रोहित सर हैं, वो लोग भी वो काफ़ी सारा क्लास चलाते हैं। EVS, और आप अगर 2-3 चीज़ें तैयार कर लेते हैं, अगर आपका मैथ ठीक ठाक है, EVS ठीक ठाक है, और आपका पेडागोजी तो 30 नंबर का आता है, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आप सारा हिंदी में और इंग्लिश में आपसे जो 15-15 नंबर का मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ना पूछकर जो वैसे पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आप तैयार कर लीजिए। आपका आराम से 90+ नंबर आ जाएगा। और आप PYQ के लिए या तो आप अरिहंत का ले लीजिए, या एग्ज़ाम कार्ड का ले सकते हैं, या फिर यूथ का ले सकते हैं, या घटना चक्र का ले सकते हैं। ये चारों में से कोई भी आप ले लीजिए। अगर आपको साल भर में 2 बार सीटेट होता है, अगर आपको साल भर में 2 बार सीटेट होता है, अगर आप मतलब कि ओवरऑल मान के चलिए 20-25 पेपर होगा, अगर आप मुश्किल से 5-10 भी पेपर लगा लेंगे जो रीसेंट टाइप के हुए, प्रीवियस पेपर बहुत सरल थे,
तो आप आराम से सीटेट क्वालिफाई कर लेंगे। उसके अलावा मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, जो हमारे सीबीटी मोड का एग्ज़ाम हुआ था, जो 2021-22 में हुआ था, तो वो आपको एक चैनल है करियर बीट, बहुत अच्छे सर हैं, उन्होंने पूरा पीवाईक्यू हल कराया हुआ है। अगर आप उनका पूरा जितना भी शिफ्ट में हुआ था 10 से 15 शिफ्ट में, वो सारा शिफ्ट का आप देख लेते हैं तो फिर आराम से आपका उनसे भी हो जाएगा। तो आप करियर बीट भी एक बार सर्च कर लीजिए। उन्होंने कंप्यूटर जो सीबीटी मोड का जो सीटेट हुआ था वो पूरा उन्होंने हल कराया है। पहले सीटेट वालों ने अपने साइट पर सीबीटी मोड वाला सारा क्वेश्चन सारा पेपर डाला हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने बाद में सारे पेपर डिलीट कर दिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि सीटेट अब आपका क्लियर हो जाएगा जिनका पास नहीं है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और पेडागोजी का जो बुक है उससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे कि आपका KVS DSSB और रेलवे टीचर का जो वैकेंसी है उसमें आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।